बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हूँ। अक्सर चीज़ों का हमें सबक दिया जाता है और हमें बताया जाता है कि सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, बहुत सारी चीज़ों को दरगुजर करना है, या ये कि कुछ चीज़ों को कुछ वक्त के लिए हमें छोड़ देना है और उसके बाद उसको देखना है। ये तमाम चीज़ें हमें देखने में लगता है बड़ी मुश्किल हैं और बाज़ औक़ात लगता है किताबी सी बातें हैं, शायद जो कहा जा रहा है उसका कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, असर नहीं होता हमारी ज़िंदगी में। ये चीज़ें जिनको कि हम बहुत सारे अक़वाल ज़रनी की सूरत में बुज़ुर्गों के बताए हुए बहुत से आज़मूदा नुस्खे या बहुत सारी आजमाई हुई बातों, हिकमतों, मसलहतों पर मबनी, बहुत सारी दानाइयों पर मबनी जो हमें नसीहतें होती हैं उनमें सुनते हैं और बाज़ औक़ात सुनते हैं और अनसुनी कर देते हैं। एक रिसर्च की गई इसके ऊपर और ये बड़ी मशहूर रिसर्च है, ये आज की नहीं, आज से काफ़ी अर्से पहले ये रिसर्च की गई और उसका नाम दिया गया मार्शमेलो टेस्ट का। इसमें किया ये गया कि बच्चों के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए और उन ग्रुप्स में मार्शमेलो जो कि बच्चों को बहुत पसंद है खाने की, एक ऐसी चीज़ है आप चिप्स या इससे मिलती जुलती कोई एक चीज़ जो है वो कह सकते हैं, और उनको वो दिया गया और उन्हें कहा गया कि उनकी अपनी मर्ज़ी और सवाबदीद पर है कि वो उसे किस तरह से खाना चाहेंगे। बच्चों का वो ग्रुप, मुख्तलिफ ग्रुप्स, और उनको कहा गया कि आपने इतनी देर के बाद खाना है, आपने इतनी देर के बाद खाना है, आपने इतनी देर के बाद खाना है। उस ग्रुप में जिन बच्चों को ज़्यादा वक्त बताया गया कि आपने भाई 10 मिनट के बाद जो है ना ये खा सकते हैं आप, और जो बच्चे 10 मिनट तक उसको सब्र कर पाए, बर्दाश्त कर पाए और उसके बाद उन्होंने खाया, और वो बच्चे जिनको कहा गया कि आपने 5 मिनट के बाद खाना है और वो 5 मिनट भी सब्र ना कर पाए या 10 मिनट भी सब्र ना कर पाए, उन बच्चों को फिर उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कुछ लंबे अरसे तक स्टडी किया कि क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि जो बच्चे अपने ऊपर काबू रख पाए, वो जो एक अंदर से इंसान के एक तूफ़ान सा उठता है, मैं बस नहीं बस अभी, और वो जो एक उसके अंदर से एक आवाज़ सी आती है, कौन लोग हैं जो कि उन आवाज़ों पे काबू पाते हैं और जो काबू पा सकते हैं उनकी ज़िंदगी में, और जो नहीं हो, जिनका दिल चाह रहा है, बस दिल कर रहा है, बस क्या करें, मेरा तो दिल ये चाह रहा है और जो दिल चाह रहा है मैंने वो करना ही है, और जो इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और इस चीज़ पे हम अपनी फ़ैसले करते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। तो जो फ़र्क था वो बहुत वाज़ेह था। वो बच्चे जिन्होंने कि उस वक्त सब्र का, बर्दाश्त का मुज़ाहिरा किया उस मार्शमेलो को खाने में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फिर जिस तरह के फ़ैसले किए वो भी बहुत सब्र पे, तहम्मुल पे, बहुत तदब्बर पे और बहुत मतलब दानाई पे मबनी थे, बनिस्बत उन बच्चों के जिन्होंने जज्बाती तौर पे उसी वक्त अपने दिल की मानी और सुनी, और जो दिल ने कहा उसके मुताबिक उन्होंने उस पर फ़ैसला कर लिया। उन्होंने ज़िंदगी में भी इसी तरह के फ़ैसले किए और इसी तरह के मामलात जो हैं उसके साथ गुजरे, जिसकी वजह से इन दोनों ग्रुप्स की जो ज़िंदगी में जिसे कहते हैं सेटिस्फैक्शन, उनकी ज़िंदगी में जितनी सुकून था, जितनी आसूदगी थी, जितनी मुतमईन थे वो, उसके साथ साथ जितने खुश थे, वो बहुत फ़र्क था। वो लोग जिन्होंने कि वक्ती तौर पर दरगुजर कर दिया अपनी खुशी को, अपनी किसी राहत को, और वक्ती तौर पे अपनी किसी लज्जत पे, अपनी किसी ख्वाहिश पे काबू पा लिया, वो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में और इन द लॉन्ग रन जिसे कहते हैं तवील ज़िंदगी में अपनी ज़्यादा खुश रहे, ज़्यादा मुतमईन रहे, बनिस्बत उनके जो वक्ती तौर पे उन्होंने कोशिश की कि जो कुछ भी उन्हें मिल रहा है, जो उनकी खुशी है, जो उनकी इस वक्त सुकून चाहिए उन्हें, वो पूरा कर लें, वो इन द लॉन्ग रन ज़िंदगी में बहुत नाखुश रहे। सो ये चीज़ें सिर्फ किताबी सी बातें नहीं हैं जो हमें बताई जाती हैं, साइंस और रिसर्च एक ही चीज़ पे की गई और उससे बात साबित हुई। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हमें कोई अच्छी बात बताए तो हम उसे दामन से बांध लें, पल्लू से बांध लें, इसलिए कि ये भी तो हमें बताया गया है ना कि अक्लमंद वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है और ख़ुद वही गलती करने से एतराज़ करता है। सो ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी खूबसूरत बातें जो हमें बताई जाती हैं, प्रैक्टिस करके सीखने के बजाय उनको मान लें और फिर मान कर देखें कि क्या फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में अगर हम किसी चीज़ को मान कर चलते हैं। तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अगर हम उसको ना मानते तो फिर हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब होते। आज का दिन बहुत अच्छा रहे आपका, और वीकेंड जो है उसमें मंडे ज़रा मुश्किल सा दिन लगता है, छुट्टी करके हम लोग आ रहे होते हैं और उसके बाद फिर नए सिरे से सारा कुछ शुरू हो रहा होता है। सो हैव अ वेरी वंडरफुल वीक जिसमें कि आप बहुत सारा काम, अपने टारगेट्स जो है अचीव कर सकें और बहुत सारी कामयाबी भी हासिल कर सकें। आज के शो में आपकी मुलाकात मैं अपनी जिस मेहमान से कराऊंगी, बहुत अरसे पहले मैंने उनके साथ काम किया था, उस वक्त वो अपना करियर शुरू कर रही थी, और अगर आपको याद हो ड्रामा सीरियल आग जो कि रज़िया भट्ट के नावल पे मबनी था, जिसमें मैंने आशी का किरदार अदा किया था। ये एक ऐसा किरदार था, बड़ी फैंटेसी थी मेरी जब मैंने नावल आशी पढ़ा था, और जब मैंने इस कैरेक्टर को प्ले किया था तो मेरे लिए बड़ा ही एक ज़बरदस्त सा एक्सपीरियंस था। एनीवे, उस सीरियल में परफॉर्म करते हुए मेरे साथ इनकी मुलाकात हुई थी। जितनी ये उस वक्त हसीन थी उतनी ये आज भी हसीन है और कामयाब आज उससे बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स में इन्होंने काम किया और आजकल भी आप इनके कुछ मशहूर सीरियल्स हैं वो ऑन एयर देख रहे हैं। सो इरम अख्तर से हमारी मुलाकात होगी, इनसे गपशप मुलाकात
आज शो का हिस्सा है। उसके साथ साथ आज कुछ बातें हमने आपको बतानी हैं हेयर स्टाइल्स और मेकअप से मुतालिक। कुछ मैंने हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, ये भी कुछ और बड़ा डिफरेंट सा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हेयर स्टाइल जो कि आजकल चल रहे हैं। ये बहुत मेसी से, बहुत जैसे कहते हैं ना, मतलब एक अजीब सी जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइड अप लुक नहीं चाहिए होती, बहुत मेड अप लुक नहीं चाहिए होती, लगे ना कि हम बहुत ज़्यादा तरीके से और करीने से तैयार हुए में हैं, बल्कि हल्के से थोड़े से जिसे कहते हैं अल्लड़पन और थोड़ी सी उसमें लापरवाही और बेनियाजी का एलिमेंट हो। सो ये तमाम चीज़ों के साथ मबनी हेयर स्टाइल जो है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप उसे बनाना सीख सकेंगे, आप उसे ट्राई कर सकेंगे और इसके लिए रॉयली सैलून से आयशा मेरे साथ होंगी। ये सब कुछ आज शो में हमने शेयर करना है आपके साथ, लेकिन हमेशा की तरह पहले मैं लूँगी एक ब्रेक और फिर दोबारा आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आपकी मुलाकात कराऊंगी अपनी आज की मेहमान से। मैंने आपको बताया कि एक अरसा हो गया माशाल्लाह से उन्हें इस फील्ड में और कमाल अंदाज में काम कर रही हैं। हर एक सीरियल इनका जो है पहले से ज़्यादा हमें मैच्योर, पहले से ज़्यादा एक ज़बरदस्त किस्म की एक्टर जो है वो नजर आती हैं। इरम अख्तर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं इरम? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ज़बरदस्त। मैं अभी व्यूअर्स के साथ शेयर कर रही थी, एक ज़माने में जब हम आशी में इकट्ठा काम कर रहे थे। बिल्कुल, मैं भी बता रही थी अभी मेकअप रूम में कि मैं फरा के साथ मेरा फर्स्ट सिंगल प्ले था कराची में। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके साथ, जिसमें आप मेरी छोटी बहन बनी हुई थी और नुमान मसूद थे उसमें। हाँ, लेकिन उसके बाद हमने फिर आशी सीरियल एक सीरियल में भी किया था। हाँ, जिसमें भी आप आई थी। तो उसके बाद से वो सफर शुरू हुआ। बिल्कुल, और अभी तक सिलसिला जारी है। हाँ बिल्कुल जारी है। ये बहुत लंबी सांस लेके क्यों? हाँ, ये सांस क्यों? इतना अरसा हो गया ना, वो याद करके एकदम से याद आया मुझे कि वाकई कितना अरसा हो गया। नहीं, मुझे तो ये अरसा इतना नहीं लग रहा, अभी कल की बात लगती है मुझे। अपना काम याद किए हुए, अच्छा काम याद किए हुए अरसा लगता है। आज के दौर में कहाँ अच्छा काम मिलता है। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। हाँ, इसीलिए सिलेक्टिव काम कर रही हूँ, बहुत कम नहीं, मतलब कोशिश कर रही हूँ कि जो अच्छा काम मिले वो करूँ, वरना नहीं। सही। हमेशा से मैं इरम से एक ही सवाल पूछती हूँ कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मैं खूबसूरत लग रही हूँ? हाँ, आप खूबसूरत हो। जो खूबसूरत होता है ना वो खूबसूरत लगता है। खूबसूरत लगना कोई चीज नहीं होता, या बंदा खूबसूरत होता है या नहीं होता। सही। और हर बंदा खूबसूरत होता है यार। आखिर हर बंदे को कहते हैं हर चेहरा किसी का महबूब नजर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो होता उसमें है। कुछ तो खास होता है। हाँ। तो आपकी खूबसूरती का राज क्या है? फिर इसका जवाब भी उसी अंदाज में आएगा, मेरी फैमिली। मेरी फैमिली की सपोर्ट और थोड़ी सी मेरी एक्सरसाइज, मेरी डाइट को देख के चलना, सारा डाइट प्लान करके चलना, सारा कुछ। और यही चीज मैं अपनी फैमिली पे भी करती हूँ, सारा कुछ इम्प्लीमेंट सारे होते हैं अपनी फैमिली पे भी। फैमिली में कौन कौन है जो कि इस अताब की नजर होता है? वो ये नहीं कहते? यही मैं कह रही थी, आज फरा ने अगर ये शुरू कर दिया तो कहेंगे बच्चे मेरे, ये कहेंगे मामा यहाँ भी। 2 बेटे और हस्बैंड। अच्छा। काफ़ी रहते हैं। मेरी फूफी सास हैं, वो भी अक्सर जद में आ जाती हैं मेरी, जब उनकी सेहत मुझे लगती है, इतना वक्त ही कहाँ मिलता है हमें अपने बड़ों को देने के लिए, लेकिन जब भी मैं उनको देख लेती हूँ तो फिर उनके ऊपर भी शुरू हो जाती हूँ कि नहीं, आपकी खुराक में ये होना चाहिए। और मेरे जो बच्चों के साथ एक होती है उनके लिए सानिया, उसके साथ तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, खुराक का ख्याल। अच्छा, बहुत ज्यादा। सानिया को खाना चाहिए, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। जो मेरे बच्चे यूज करते हैं वो सानिया, जो मेरे बच्चों की मतलब एक हेल्पर है मेरे लिए, लेकिन बहन की तरह, तो उसकी डाइट का भी बहुत ख्याल रखती हूँ। मतलब मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, डाइट के मामले में और भी चीज़ों के मामले में। अच्छा, और बच्चे जो है माशाल्लाह कहाँ कहाँ तक पहुँच गए? अम्मा से लंबा का धुआं उनका? हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह से मेरे जो बड़े साहबजादे हैं उनका कद मुझसे लंबा है और O2 में है, और जो छोटे हैं वली हैदर। O2 का मतलब है टीनेज पहुंच गया? बिल्कुल पहुंच गए। अच्छा जबरदस्त। तो अब तो आप रिश्ते देखती फिर रही होगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है अभी। अच्छा, क्यों? अभी तो वो 3-4 हमें बताएंगे। क्यों? खुद इतनी जल्दी आपने शादी कर ली थी, तो उनके लिए अभी रिश्ते देखना नहीं शुरू किया? डिपेंड करता है, अगर उन्होंने कुछ हम पे ज्यादा सुन तो नहीं रहे ना, वो करेंगे, कहेंगे मम्मा ने कह दिया था। नहीं, अभी तो नहीं है, बॉयज की नहीं होनी चाहिए। हमने जो किया सो किया, लेकिन हमने अपनी लाइफ से भी कुछ सीखा। एक लिहाज से सही है कि हमारे बच्चे हमारे साथ फ्रेंड्स की तरह होते हैं। ये नहीं कि हम उन पे बर्डन होते हैं, पेरेंट्स घर में हैं, आना, मतलब वो तो डेफिनेटली हम भी घर में हैं तो उनको ये केयर होती है कि जाना ही नहीं है, पहली बात। अभी उस में नहीं गए। अब मैं इस मामले में भी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। तो
मगर ये होता है कि इतनी ज्यादा नहीं हूँ, कंट्रोल रखती हूँ, सही। मगर अरे नहीं, मुझे लग रहा है कि आप इस चीज की कायल नहीं हो कि जल्दी शादी हो जानी नहीं, चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। कि जो इतनी जल्दी सारे नहीं। लोग जल्दी शादी करते हैं ना, वो दूसरों को यही मशवरा नहीं, देते इतनी हैं। जल्दी नहीं, मेरा मतलब है कि 24 पे तो हो जाए। मैं भी यही मशवरा देती हूँ यार, जल्दी नहीं शादी करनी चाहिए जरा, बॉयज को कम से कम 24-25 साल का होना चाहिए, या 26 साल का तो होना चाहिए कम से at कम। least, हाँ। और लड़कियों को कितना होना चाहिए? लड़कियों को भी 21-22 साल का होना चाहिए, ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और फ्रेंड्स की तरह होना चाहिए। ये सारा कुछ बहुत डिपेंड करता है आपकी एक अच्छी लाइफ के लिए, सारा बिल्कुल। अगर ये ना हो तो फिर अच्छी लाइफ नहीं गुजरती। अच्छी लाइफ गुजर सकती है अगर आप समझदार हो तो, वरना नहीं। वरना तो आप दूसरे का भी जीना आराम कर देंगे, अपना भी। अच्छा, तो आप समझदार हो या नहीं हो? ये तो फिर मेरे हस्बैंड साथ होते तो वो बताते। नहीं तो अब हमसे अभी कॉल पे भी अपने ले मुंह से लेंगे। क्या कहूँ मैं, समझदार हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हाँ अपनी गलतियों से सीखती हूँ। बहुत अरसे बाद शायद मैच्योर अब हुई हूँ, समझ अब आई है। वक्त ज़िंदगी में शादी इतनी जल्दी कर ली, अब ज़िंदगी का कुछ वक्त ठहराव में आया है तो समझ आ रही है लाइफ क्या है और उसमें क्या अच्छाई होती है और क्या बुराई होती है। तो वो सब कुछ अगर समझ आ जाता है तो कोशिश करती हूँ कि वो सही कर लूँ, सही। उसी पे ना चलती रहूँ कि मैं ये गलती इस एज में की थी, कर सकती हूँ यार। अब नहीं है वो चीज, अब समझ आ गई है, और जिसको समझ आ जाए और वो सही ना करे उसकी तो सजा अल्लाह भी नहीं माफ करता। बिल्कुल नहीं माफ तो करता। बस इसलिए यही हाल है। नादानी की गलती जो है वो कत्ले अम्द, हाँ और बिल्कुल, उसमें है ना बिल्कुल सबसे बड़ा इरादतन गुनाह कत्ल। कबीरा में आ जाएगा वो तो आपका। बिल्कुल सही। जो चीज़ आप जानबूझ के करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं, और जो गुनाह आप इस या गलती इस सोच के साथ करते हैं कि माफी मिल जाएगी, छोटी सी मामूली छोटी सी सी है, जान के भी, और तो वो तो हमें पता वो तो चलता है गुनाह कि हो सबसे गया। बड़ी गलती यही है। यही ये है। मैं और आप नहीं कह रहे हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि बिल्कुल, सबसे बड़ा गुनाह वही है। हमने चलना ही उस पे है, अगर हम उस पे नहीं चल रहे तो हम पाकिस्तान। और इरम देखो, हम कितनी बड़ी बड़ी बाज़ बातें कर रहे होते हैं, हम कह रहे थे मामूली सी बात है यार। हाँ। ये तुम इस बात पे क्यों इतना कोई बात है ये? हालांकि हमें लग रहा होता है कि जो मामूली सी बात है वो उतनी मामूली नहीं होती। नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। आप उसको देखें, उसमें बहुत गहराई होती है। सही। आप हर बात के पीछे कोई ना कोई एक बैकग्राउंड है, एक चीज है, उसको हम समझ लें तो बात है, ना समझे तो वही बात है, गुजर रही है लाइफ। सही। अब चूंकि मैं इरम को जानती हूँ तो जो पुरानी बातें मुझे पता है उनका मैं थोड़ा सा साथ साथ वो करती चलूंगी। एक दफ़ा आपने मुझे बताया था यू रिड्यूस्ड अ लॉट ऑफ वेट। अ लॉट मतलब है कि आपने वो किया था ना? बहुत किया था फरा में, यकीन जाने। आज यहाँ ये जब शो फाइनल हुआ उससे पहले मैंने जिम ज्वाइन करना था और गई भी थी, वो तो फ्राइडे था तो ऑफ मिला, तो मैंने वेट रिड्यूस काफ़ी किया और अब मैंने फिर पुट ऑन किया हुआ और मैं फिर कम करना चाहती हूँ। अभी किया है पुट ऑन? वो मुझे पता। अब मैं दोबारा से अपनी वो शर्ट्स के साइज देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये कब आएंगी दोबारा से, तो वो चीज़ लानी लेकिन वो है। जो वेट कम किया था उस वक्त तो आपने मुझे बताया था खासा वेट था, बहुत And then you अच्छा। reduced. एग्जैक्टली, आप जो स्टार्ट की बात कर रही हो, जब मैं इसमें आई थी तो मुझे ऐसी 2-3 मैंने यही बताया था तब भी और अब भी ये बताऊंगी, 2-3 निकल आती ऐसी थी मैं, लेकिन तो इस वजह से वही मैंने बताया कि डाइट एक दफ़ा लग के की थी 4 साल। 4 साल इकट्ठे? 4 साल। 4 साल आपने डाइट 4 साल की? मैं अकेले कराची में रही हूँ 5 साल। तो वो वक्त होता था कि शूट पे से जाना घर में, तो वो मुझे अपना खाना खुद करना। मियाँ कहाँ होते थे? लाहौर में होते थे, मतलब आना जाना मेरा रहता था, लेकिन कराची में ये था कि मेरा अपना अपार्टमेंट था, अपना सारा सेटअप था, तो मुझे किसी किस्म का नहीं होता था कि बाहर से खाना खाना है और क्या करना है। और ये वो बच्चे सारा कहाँ थे? लाहौर में होते। बच्चे मियाँ संभाल रहे थे? हाँ, क्या बात है, मतलब अच्छी मेरा बात। अभी भी स्टिल यही है। मैं जितने दिन अभी यहाँ हूँ उतने दिन कराची में होती हूँ। अभी होता है कि मैं वहाँ पे जाके, अपना अपार्टमेंट नहीं है, मैं स्टे करती हूँ या लेती हूँ, अब ये होता है। वरना तो वहाँ पे मेरा अपना स्टे होता था पहले, तो एक अच्छा होता था, अपनी गाड़ी, अपना सब कुछ आराम से जो भी किया, घर आते हुए अपनी मर्जी का फूड ले लिया और सारा फिर रात अपनी है जो मर्जी करो। यहाँ पे जरा फैमिली के साथ हो तो डेफिनेटली मैं फैमिली के साथ हूँ, उनको वक्त देना, अपने लिए वक्त मैं निकालती हूँ रात में, सही। जो मैं जागती रहती हूँ। सही। देख के कहीं से नहीं लगता कि जागती रहती हूँ। वैसे बड़ा मुश्किल ये मरहला ज़िंदगी का कि आपने डिसाइड किया कि आप काम करने के लिए कराची चली जाएंगी और बच्चे पीछे रहेंगे, छोटे भी होंगे, नहीं रोते पता, भी मैं होंगे। ये चीज़ मैंने डिसाइड नहीं किया कभी भी जाऊंगी, और मैं कभी परमानेंट नहीं गई, शिफ्ट नहीं हुई। मतलब अपार्टमेंट लेके वहाँ पे इसलिए रही क्योंकि मुझे प्राइवेसी पसंद है। मुझे दूसरों की मुदाखलत अच्छी, मतलब, और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मुझे अपना अपार्टमेंट सेल करने के बाद देखी कराची में। यकीन जाने किसी पे आप बिलीव नहीं कर सकते, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे। मुझे इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इसी वजह से अब सोच लिया कि ज़रा सुकून करें, फैमिली के साथ भी अच्छा काम आएगा, डेफिनेटली करूंगी और करती रहूंगी। हम लोगों की तो ग़िज़ा ही है, तो वो उतनी ग़िज़ा मैं लेती रहूंगी जितनी ज़रूरत है मुझे। सही। तो इतना मतलब जाने की ज़रूरत क्या थी? वाई यू डिसाइडेड टू गो
एंड बच्चों को छोड़ना पीछे माँ के लिए बड़ा नहीं, मुश्किल। वो एक मुझे मेरा एक चार्म भी था, एक फेम का चार्म था मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है जो स्टिल मुझे अभी तक है। अब भी मैं ज़रा कम करती हूँ और वो काम नज़र नहीं आता कहीं, और वो काम आता नहीं है कॉल उस काम की, तो मुझे होता है अभी भी। लेकिन उस वक्त एक पीक थी, एक चार्म था, एक मज़ा थी, मतलब मज़ा करती थी मैं हर काम में। तो इस वजह से, मगर तब भी मेरे ख्याल में मैंने फैमिली को फुल टाइम दिया। हाँ, वो छोड़ के जाना वो बड़ा होता था, लेकिन उसके बाद आके घर में मेरा कहीं नहीं मैं निकलती हूँ। मैं होती हूँ, मेरे बच्चे होते हैं, मेरा हस्बैंड होता है, बस मेरी फैमिली होती है, मेरे पेट्स होते हैं, और ये बस ये लाइफ होती है मेरी। अच्छा, गाना तो ऐसे लड़कियों के लिए है, मगर जब आप जा रही थी तो मियाँ ने रोका नहीं था, सानू भी ले चल नाल वे बीबी सोनी गड्डी वाली? नहीं, वो वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, बेसिकली अपार्टमेंट तो लिया इसीलिए था कि शिफ्ट हो जाएं, लेकिन वो लोग वहाँ पे रहे भी, उन्होंने बच्चों की स्कूलिंग भी स्टार्ट हो गई, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया कराची। ठीक, वो अपना घर, अपनी बात होती है सब कुछ, वहाँ पे अपार्टमेंट लाइफ लाहौर वाले नहीं गुजार सकते। आई थिंक इस्लामाबाद वाले भी बड़ी मुश्किल से गुजार सकते हैं। अच्छा, और मियाँ 5 साल तक आप ही के रहे? पता चले पीछे से उन्होंने कोई अपना बंदोबस्त, आर्जी बंदोबस्त उन्होंने कर दिया? आज तक मेरे ही हैं। होता है ना इस तरह से, हमने अक्सर सुना है, छोड़ के चले जाएं तो फिर मियाँ साहब कहते हैं आप मुझसे पूछ सकती हैं, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, काफी होता है, अब तो काफी ज्यादा होता है, लेकिन नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यही ट्रस्ट है, और यही तो मैंने कहा ना कि आपने सबसे पहले मेरी खूबसूरती का राज पूछा था, और इसी तरह रहने का, तो वो मेरी फैमिली। तो फैमिली में अगर ऐसा हो रहा होता तो मैं ऐसी नहीं होती। क्या बात है यार। सो हैट्स ऑफ टू सच फैमिली एज वेल। सो ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सब खैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं इरम अख्तर से, हमारी बड़ी गॉर्जियस सी ज़बरदस्त सी एक्टर, जिनसे आज गपशप और मुलाकात शो का हिस्सा है। अच्छा जी इरम जी, फिर उसके बाद ज़िंदगी से मुझे हमेशा बड़ा फैसिनेट करता है, समटाइम्स बहुत सारी दफ़ा मैंने रुक के सोचा भी आपके बारे में कि यार इरम बड़ी एक डेयरिंग सी खातून है, जो इस तरह के फ़ैसले कर लेती है कि यार ठीक है मैं कराची जा रही हूँ अब काम करने के लिए। सब ये एक बड़ा मर्दाना सा फ़ैसला है, ये थोड़ा जनाना फ़ैसला नहीं है। औरत हमेशा कहती नहीं घर में बच्चे नहीं, मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस घर होना चाहिए। हाँ, कभी ये सोचा नहीं कि ये मतलब बहुत फैसला ऐसा है। फैमिली बैकग्राउंड मेरे ख्याल में ब्रॉटअप ऐसा है कि कभी कोई ऐसी बात सोची नहीं कि ये हमें करने से रोका जाएगा। हाँ, ये ज़रूर पता है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, वो क्रॉस नहीं की, इसलिए डर नहीं लगा कभी भी ये करते हुए कि मुझे आज, मैं ज़्यादातर यहाँ पे मतलब कराची में, इस्लामाबाद, मलेशिया, दुबई बहुत अरसे शूट्स पे रही हूँ, महीनों 1.5 महीने, मतलब मगर कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा बहुत बोल्ड स्टेप है या मेरी फैमिली, क्योंकि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कहीं से भी। इवन जो एक माँ को लेके बात आती है, मेरे बच्चों का ब्रॉटअप, मेरे बच्चों की तरबियत, मुझे उसको भी लेके अभी तक आपको पता है माशरा ऐसा छोड़ता नहीं है, तो मुझे वहाँ से भी नहीं फील हुआ, इवन मेरे घर के अपने बड़ों से भी नहीं फील हुआ कि इरम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं कर रही है या उसके घर का माहौल अच्छा नहीं है। तो आई थिंक अभी तक तो लगा, और अब जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं और कहते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मैंने कहा नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा होती है, और वक्त के साथ ज़्यादा ही होती रहती है। सही। तो वो उस वजह से भी मतलब मेरा दिल करता है कि मैं फैमिली के साथ रहूं, और अच्छा काम आ रहा है, अच्छा काम करूं, तो मैं अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड कर रही हूँ आज। अब ज़्यादा करें, बिल्कुल सही। अच्छा ना, खुद तो आदमी को नहीं अंदाज़ा होता कि जो पहाड़ उठा के भी खड़ा होता है उसको भी नहीं पता चलता कि उसने पहाड़ उठाया है, सिर्फ लोगों को पता होता है कि दूसरा शख्स है वो क्या। बाज़ औक़ात मुआशरे की, जैसे आपने जिक्र किया, घर वालों में, तो कभी किसी ने शक किया हो, खास किसी ने किया, मियाँ ने किया हो कि यार भी बेगम आप महीना गायब हैं, कभी आप उधर घूम रही हैं, कभी आप उधर घूम रही हैं, और मैं बच्चों को संभालना हूँ यहाँ पे, तो मुझे किस उसकी सज़ा है भाई? मर्दाना हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट, वो शावनिस्टिक मेल जो है वो कहाँ पे बच्चों को लेके बैठता है और बीवी को कहता है जाओ तुम बेगम काम करो। वो तो कहता है बेगम तुम बैठो यहाँ पे, मैं जाता हूँ।
नहीं, मैं सोच रही हूँ, जबकि इसमें सोचना भी नहीं चाहिए, ज़रा हमें ड्रामा भी दिखाना होता है, लेकिन नहीं, मुझे मेरी किसी भी फैमिली मेंबर की तरफ से कभी ऐसा कोई Very पॉइंट lucky. नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। तो ये आपने शादी सोच समझ के, इसका मतलब बड़ी ये मियाँ के अंदर ये औसाफ नहीं, देख शादी के तो मैं अपने बड़े बेटे की पैदाइश के बाद आई हूँ इस फील्ड में, तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आ जाऊंगी। मेरा जो है बैकग्राउंड है उसके लिहाज से तो मुझे कभी यकीन ही नहीं था कि मैं टीवी तक आ सकती हूँ या हमारी फैमिली में ऐसा सोचा जा सकता है। लेकिन आफ्टर शादी मैंने किया और मेरी फैमिली की सपोर्ट दोनों तरफ से मुझे मिली, मेरी मदर साइड से भी, मेरे इन लॉ साइड से भी, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। सही। किसी ने भी कभी भी, बल्कि मेरी जो भाभियां हैं वो मेरा अच्छा बुरा काम मुझे बताती हैं और बड़ा मुझसे पूछती भी हैं, जानती भी हैं, मतलब इंटरेस्ट लेती हैं, और इसी तरह बहनें भी बता देती हैं, भाई भी बता देते हैं मुझे। 14 इयर्स में मेरे भाई ने 14 साल काम के उस अरसे में मुझे फर्स्ट टाइम मेरा एक प्ले अभी ऑन ईयर आया था, रूठी रूठी जिंदगी, उसमें कॉल किया और मैं शूट पे ही थी, तो मुझे भाई कहते हैं कि बच्चे रुला दिया कि मुझे मेरी बहन पे इतना प्यार आया, क्या काम किया आपने। फिर मुझे बैकग्राउंड पे आवाज़ आ रही थी कि यार मेरी जो कज़न है वो भी कह रही हैं कि इसको अप्रिशिएट करें और मेरी तरफ से भी कहें कि बहुत अच्छा काम किया। मतलब मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आई तो मेरी फैमिली ने तो कभी मुझे वो नहीं किया, सही, हमेशा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा, ये तो मज़े बहुत ही एक का। जबरदस्त किस्म का, कमाल किस्म का, और सारा अच्छा अच्छा बड़ा अच्छा सा अच्छा मज़े का scene। पैकेज है ना मेरे हाँ, साथ। बड़ा वो सुहाने ख्वाब की तरह लग रहा है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं होता। अगर गलत हो भी तो आदमी कहता है नहीं नहीं ये नहीं देखना, वहीं से शुरू करो जहाँ से अच्छा अच्छा था। सीरियसली मैंने आई मीन क्या कहोगी, इसे लक है ये कि आप इतनी खुशकिस्मत और खुशनसीब हो, या आपको एफर्ट करनी पड़ी कुछ चीज़ों पे, आपका नहीं, कोई मैं कंट्रीब्यूशन? माशाल्लाह से इस मामले में खुश नसीब हूँ, मेरी किस्मत अच्छी है, मेरा नसीब अच्छा है इस मामले में बहुत ज़्यादा। और मैं इस चीज़ में बहुत वाकई मैंने बड़ी मज़े की लाइफ गुजारी है अपनी फैमिली के साथ, मेरी चलो, फैमिली ने माशाल्लाह। मेरे साथ, हाँ कुछ भी ऐसा नहीं, माशाल्लाह। मज़ा आया। अभी तक तो मज़ा ही आ रहा है, मगर हम जो आर्टिस्ट हैं, एक वही कीड़ा, अब मैं काम अगर कम करती हूँ तो वो मेरे अंदर का कीड़ा जाग जाता है सम तो मैं गुस्सा आज कर देती हूँ, तो मगर ये है कि मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। और किस तरह के कैरेक्टर्स, यही तो बात है, वही किस तो तरह एक के ख्वाब- कैरेक्टर्स, मतलब आप पे छाप जो है वो किस तरह की कैरेक्टर्स की है कि इरम टाइप का रोल है? फरा पहले तो लोग मुझे जो कहते थे वो ये कहते थे सिंपथीज वाले, रोने वाले बहुत करती हो, क्या रुलाती हो, क्या बात है, क्या हंसते हुए रो पड़ती हो, सारा कुछ इस तरह। अब ये कहते हैं कि आप ऐसे रोल क्यों करती हो, आपने उस पर इतना जुल्म क्यों किया। सही। मैंने कहा देखिए ये भी मेरी अचीवमेंट है कि आप मुझे ये कहती हैं। मैंने एक वक्त वो था जब हम लोग ये करते थे और हमारे पीछे चार मतलब ट्रायंगल लव स्टोरी होती थी, माँ बाप बेचारे बेटी के उसमें गम में मारे जा रहे होते थे, कुछ ऐसी स्टोरीज होती थी। अभी होता है कि लड़की रुला रही होती है लड़कों को, या सास रुला रही होती है, या कुछ समथिंग इस तरह हो रहा होता है, तो वो ये ब्यूटी जिसको आप कह रही है ना, शार्प फीचर्स उसकी वजह से शायद लोगों को लगने लगा कि मैं रुला सकती हूँ हम लोगों को। लेकिन मैं पहले भी रुलाती ही थी, लेकिन वो दूसरे अंदाज में था। अब भी रुलाती हूँ लेकिन वो दूसरे अंदाज में। ये हम आर्टिस्टों की ये डोज है, अगर ये चेंज ना करें तो हमें कुछ मतलब मैं तो बोर हो जाती हूँ, मेरे काम में वेरिएशन ना आए, मैं एक तरह का काम कर करके बस घबराहट हो जाती है, मुझे घबराने लगती हूँ मैं, तो इससे अच्छा वो काम ही ना करूँ। सही, बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ काफी देर से हैं तो उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहाना जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया, बताइए जी। बहुत अच्छी गेस्ट आई है वाकई, हम लोगों ने जब से इनको देखा है ऐसे ही देखा है। मेरा ख्याल है शायद ये इन्होंने वो जो हमारी योगा एक्सपर्ट आती है उनसे तो शागिर्दी नहीं की हुई इन्होंने उनकी। मैं पूछा आपके सामने, अब आपके लिए डाइट प्लान और जो सारा कुछ बता रही है वो तफसीलन पूछ लेती हूँ जी। बहुत जैसे हम लोगों ने स्टार्ट से देखा है और अभी तक वैसी लुक, वैसा ही सब कुछ, अभी और मजीद ये कितना अपने आप को स्मार्ट और वो करना चाह रही है, ये हमें समझ नहीं आई इनकी बात सुन के। आप साथ में पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच। सुनाना था फरा जी जनाब, सुनाइए। तोड़ी जो उसने मुझसे तो जोड़ी रकीब से। ठीक है। तोड़ी जो उसने मुझसे तो जोड़ी रकीब से, गालिब तो मेरे यार के बस जोड़ तोड़ देख। क्या बात है, तोड़ जोड़ के माहिर। हाँ, लेकिन जिस गरीब ने तोड़ी थी तो उसने कहीं जोड़नी तो थी ना, वो भी क्या करता है ना, सोच के तोड़ी थी ना, नहीं हो सकता है बगैर सोचे तोड़ी हो।
लेकिन जुड़नी तो थी फिर कहीं ना कहीं, ये तो तय है। अच्छा जी, वापस आओ उसी पे, वो कह रही है कि चाहती क्या हो आप, और ये जो सस्टेन करना है ये भी सब बाय एफर्ट है, ये इसमें भी खुश नसीबी का बड़ा दखल है? नहीं बाय एफर्ट है, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं माशाल्लाह खाऊं और मुझे लगता है, अभी मैं शूट पे थी कश्मीर पे, तो वहाँ की खुराक और हवा जो है आपको क्या करती है माशाल्लाह, रेड और फ्रेश और सारा कुछ। तो मैं आई हूँ वहाँ से होके, तो मैं अब वापस जाना चाह रही हूँ, लेकिन उस अंदाज में नहीं। मैंने हेल्दी वेट पुट ऑन किया, तो मैं उसको प्रॉपर टोन अप करूँगी अपनी बॉडी को। ये नहीं कि मैं वेट कम करना चाह रही हूँ या कुछ, स्ट्रेचिंग करके जो चीज़ कम होनी चाहिए उसको थोड़ा सा कम करूँगी प्रॉपर, मतलब इस तरह। ये नहीं कि मैंने अपना वेट कम कर लेना है, लीन हो जाना है, ज़ीरो साइज़ होना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बल्कि खुश हो रही थी कि मैं थोड़ा सा, मैं अब ज़रा सही वजूद में आई हूँ, मुझे अब ये सही लगा। वैसे ऑन ईयर जाओ तो वो अब जो मुझे रोल देते हैं, बहुत साफ सी बात है, मैं तो कह देती हूँ कि आप लोग देख लें कि वो जो सामने वाली बच्ची है उसके सामने मेरा वजूद लगेगा भी उसकी सास का या उसकी माँ का, तो कहते नहीं लगेगा। मैं ठीक है, बस आप करवा लेंगे, हम तो करने वाले हैं, हम कर देंगे, ठीक है, हम कर देंगे। वो क्योंकि वजूद से सास थोड़ी होती है, नहीं वजूद सास तो सास होती है। हाँ वो तो हम कर देंगे ना, उसके लिए वो हम उसके कर लिए देंगे। वजूद की कोई कैद नहीं है। ये वही कहती हूँ, मैंने कहा मैं कर दूंगी, लेकिन फिर भी एक स्टिल जो हमारे मीडिया में आजकल चल रहा है, जो हमें हमारी एज ग्रुप के लिहाज से हमें जहाँ पहुँचा दिया गया है, जो आप खुद ऑन ईयर देखेंगे तो वो चीज़ सूट कर ही नहीं रही होती। देखिए अब एक गरीब तबके की औरत का करैक्टर दिखा रहे हैं, एक जवान लड़की को, वो कैसे लग सकती है? कैसे लग सकती है, हाँ, और बड़ा मुश्किल। आपके पास ऐसा या तो मेकअप आर्टिस्ट हो कोई, बड़े अरसे के बाद मैंने वो इरम एक्टिंग की जो प्ले में पहले इरम ने करना था, फिर वो बहुत सारे लोगों से होते थे, तो उन्होंने मुझे तो बहुत खुशी हुई सुन के कि आपने किया। हाँ, वो इस्लामाबाद में था। हाँ। उसमें एक सीन था जिसमें उसकी ना उसको मारना होता है। अब ये बहुत मुश्किल सिचुएशन थी कि यार मार खाए कौन। तो मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता, बाकी सब ठीक है, मैं मार नहीं खानी। अब वो जाहिर है ड्रामा भी तारिक महराज साहब माशाल्लाह डायरेक्टर थे, उन्होंने बड़ा उसको मैनेज करके, पर फिर भी वो जो बाल छाल खींचना वो भी जो था ना, वो मुझे बजाय इसके कि मुझे उस पे वो सीन की फीलिंग आती, वो रोने वोने की, मुझे गुस्सा आ रहा था। हाँ। मेरा दिल चाह रहा था, मैंने उसे कहा भी नूरुल हसन को, मैंने कहा नूर ड्रामा है, वरना मुझे इस तरह से कोई करे ना तो मेरा दूसरा हाथ फौरन एक्शन रिएक्शन पे आता है। सो मैं आई रियली हैव टू वर्क ऑन कि नहीं आ रही है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है जिंदगी। ये हो जाता है समटाइम, ऐसे एक्टर्स आ जाते हैं जिनको तमीज़ नहीं होती है सीन्स की। अगर आपने काम किया हुआ है और मैंने काम किया हुआ है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि थप्पड़ वाले सीन औरत के साथ कैसे होने चाहिए और मर्द के साथ कैसे होने चाहिए। हमें एक प्ले करके ये पता चल जाएगा अगर हम एक्टर और परफॉर्मर। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हर ड्रामे में औरत को थप्पड़ लगना इतना ज़रूरी क्यों होता है? बगैर थप्पड़ की भी बात चल सकती है, नहीं? क्या ख्याल आपका? वो जो ज़रूरी है कि हम हर तरफ घरेलू माहौल ही क्रिएट करें, स्क्रीन पे भी हमारे इसी तरह का माहौल चल रहा हो, नहीं? बिल्कुल ऐसा मैं बल्कि यही कहूँगी आपकी बात से कि अगर होता भी है तो ना दिखाएं, उसको किसी और उसमें आप दिखा दें, सेंस में आप उसको किसी दूसरे उसमें दिखा दें आप, मगर या कुछ ऐसी खवातीन भी दिखाएं जो हमारी तरह आगे से हाथ रोक लेती हैं और कहती हैं बस बहुत, हाँ वाकई डोंट यू, हाँ बिला वजह का। वही अभी एक बात याद आई, मेरा यही कहता मैं तो गुस्सा क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती है, किसी की डांट क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती है। आजकल मैं नोट कर रही हूँ, मैं डांट नहीं बर्दाश्त करती हूँ और फिर मैं खामोश हो जाती हूँ। मुझे हाँ, मगर वाकई कि आजकल औरत ऐसी हो सकती है कि वो रोक दे या मतलब डांट दे या गुस्सा कर दे या किसी तरह भी कुछ भी, लेकिन हमारे माशरे में दिखाया लाजमी है, जो हो रहा है वो दिखाना है। ये तो समझ नहीं आ रही आज पाकिस्तान को भी और हमारे मीडिया को भी। आप किस टाइप की खातून है आम जिंदगी में? आई मीन रोने वाली, रोकने वाली अगर उसके ऊपर कुछ हो, बर्दाश्त करने वाली, जो कुछ भी गुजर जाए ऊपर से सह के दोबारा से चल पड़ने वाली, क्या? अगर मैं समझना मैं गलत हूँ तो मैं हर बात सह लूँगी, बर्दाश्त कर लूँगी, अब सॉरी भी कर लूँगी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी आपको, मैं तो पहुँचूंगी, डेप्थ तक जाऊँगी, एक एक बात क्लियर करके रहूँगी, ऐसी हूँ मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर दूसरे की गलती हो और उस वक्त वो माफ़ी मांग रहा हो और आप सही हो, फिर क्या करेंगे उसके साथ सलूक? दूसरे की गलती हो और वो माफ़ी मांग रहा हो, सोचना पड़ेगा क्या किया लास्ट टाइम। आप सही हैं, राइट पे हैं, लास्ट टाइम नहीं, चलो अभी सिचुएशन का मैं बता देती हूँ आपको कि अगर दूसरा गलत हो और वो माफ़ी मांग रहा हो तो मैं
अब माफ़ कर दूंगी। अब पहले मैंने नहीं वही कहा ना कि वक्त के साथ समझ आ गई, मेच्योरिटी आ रही है, तो उस तरह पहले नहीं, पहले वही जज्बातीपन था सारा कुछ, और सारा अंदाज जज्बाती था सारा, तो वो जज्बात में आके, गुस्से में आके इंसान को कभी सही बात समझ में नहीं आई कि यार माफ़ कर देना सबसे बड़ी बात है। जबरदस्त जी, ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हमने आपको एक हेयर स्टाइल भी बताना, और इरम अख्तर से हमारी मुलाकात तो हो ही रही है, और हेयर स्टाइल भी जो मैंने बनाया हुआ है कुछ इसी तरह से, ये भी सायरा ने और रॉयली सैलून से बताया है। सायरा और साथ आपके कौन है? बुशरा। सो इन दोनों ने बनाया। और अभी जो हम स्टाइल बना रहे हैं ये कौन सा है सायरा? ये भी ओवरऑल कर्ल्स के साथ स्टाइलिंग है, मेसी स्टाइलिंग। अच्छा, कर्ल्स के साथ। कर्ल्स के साथ सारी इसके स्टाइलिंग। लिए बालों को इसी तरह एक टोंग के साथ पहले हम कर्ल करेंगे। कर्ल्स करेंगे और ये सारे। टोंग्स आम अवेलेबल है, घर में भी रखी जा सकती है, रखी जा सकती खुद से भी बना सकते हैं ये सारे स्टाइल। इरम, आप कितनी स्टाइलो हैं, कितने ये सारे काम खुद कर लेती हैं? वक्त पड़ने पे सब कर लेती हूँ खुद, लेकिन बालों को मैं ज़्यादा टच नहीं करती। अच्छा, ये अगर जो चीज़ आ जाती है, जैसे हमें स्ट्रेटनर करना आ जाता है, स्ट्रेट करते रहते हैं, फिर घर में बस स्ट्रेट ही होते रहते हैं, हर जगह जा रहे हैं स्ट्रेट, तो बाल ख़त्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए आज ऐसे बैठी हुई हूँ कि अपनी नेचुरल लुक में रहूँ, ना टोंग ना कर्ल ना ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, ऑन ईयर आने के लिए थोड़ा बहुत अब ज़रा सा मैं उसमें ये जो आजकल ये स्टाइल बोल रही हैं, ये जो रफ एंड टफ हेयर स्टाइल आजकल इन हुआ हुआ है, बस ऐसे ही रखना सही रहता है, यही ना। बालों की हिफाजत के लिए भी कुछ खास टोटके, कुछ खास आपके हैं तरीके, फॉर्मूलेस? अब थोड़ा बहुत करना शुरू कर दिया, ऑयलिंग करती हूँ, मतलब अंडा वगैरह मिला के वो कभी कभार लगा लेती हूँ, क्योंकि अब गंजी होती जा रही हूँ बहुत जल्दी, बाल ख़त्म हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, जो हरकतें इनके साथ हो गई हैं, तो इस वजह से। वरना तो अभी भी मैं यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रेट करके बैठी होती, डेड स्ट्रेट, हाँ, कुछ ना कुछ ऐसे ही होता। सही। सो आपके सामने टोंग के साथ बाल जो है उनको एक कर्ल करते जा रहे हैं, और कर्ल करने के बाद उसको एक शेप देंगे। बालों के पीछे वाले पोर्शन को उठा के हल्का सा, मेरा ख्याल है सायरा, बैक कॉम्ब भी कर लिया। हाँ, थोड़ा वॉल्यूम देना है बालों में, बैक कॉम्ब करनी है और हेयर स्प्रे के साथ इसकी फिनिशिंग देनी है। स्प्रे करना जरूरी है? स्प्रे करने स्प्रे से स्टे करता है, थोड़ा बाल स्प्रे में करते नीटनेस आती है। लेकिन स्प्रे से बाल वैसे स्टे नहीं करते। नहीं, अगर ज्यादा आप स्प्रे करें तो नहीं, ज्यादा स्प्रे ना करें, दूर से। हमेशा स्प्रे आपके बालों में तब खराब होता है जब रूट्स के पास करें स्प्रे। बिल्कुल दूर सही। से करें तो कभी बाल को कुछ नहीं करता। बिल्कुल ठीक। जब मेरे बालों पे ज्यादा स्प्रे हुआ है ना, तो मुझे भी ये फील होना शुरू हो गया कि यार ये तो कुछ हो गया बालों को। देन आई रियलाइज कि स्प्रे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अब फिर मैं भी छोड़ हाँ, देती वो हूँ। थोड़ा सा हम लोग खुद ही अनकंफर्टेबल रहते हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप अकड़े रहते हैं बाल आपके और सारा कुछ, तो वो इस वजह से मैं कितनी भी का आप स्प्रे नहीं लुक करती। कॉन्शियस हो कि आप कैसी दिख रही हैं? करैक्टर के लिहाज से मुझे करैक्टर में जो होता है लुक वो होनी चाहिए, वैसा दिखना चाहिए मुझे। और वैसे मेरी कोशिश, मतलब कभी कोई ख़ास कोशिश नहीं हुई कि मुझे ऐसा दिखना चाहिए। तो हाँ, शादी जो ब्याह पे ड्रेसिंग जब हो, जाती हो, या जब निजी जो आपके फंक्शंस होते हैं, पर्सनल जो आपकी लाइफ है, उसमें कितना का आपका ध्यान और फोकस इस चीज़ पे होता है कि मैं ये तो कैसी अभी मुझे अंदाज़ा हुआ है मेरे भाई की शादी पे कि आपकी फैमिली में शादी हो तो आप बिल्कुल, अपने घर की शादी हो तो आप अपने ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आपके ऊपर इतने काम होते हैं, इतना कुछ होता है, लेकिन ये कि मेरा होता है कि हाँ, मैं फिर भी कि अगर मेहंदी है तो मेहंदी की ही ड्रेसिंग, ग्रूमिंग और सब कुछ मेहंदी के लिहाज से हो, कलर वगैरह सारा कुछ, मेकअप भी और लाइट सा। बारात का है तो ज़रा ठीक है, बहन है तो बहन के लिहाज से हो अच्छा सारा, और वलीमा है तो उसके लिहाज से सॉफ्ट टच हो और मज़े का, और लेकिन स्टाइलिश और डेलिकेटेड इस तरह का हो बंदा, डिपेंड करता है। उसी लिहाज से मेकअप होता है, हेयर डू होता है, सारा कुछ। सही। और अच्छा, घरेलू कितना एलिमेंट है कि किचन में जाना, खाने बनाना, बच्चों को हाथ से निवाले खिलाना, स्कूल के लिए अब आप तो चली गई हुई थी, तो स्कूल के लिए जराबे पहनाना, बैठ के जूतों के तस्मे बंद करना, वो बैग लेके खड़े होना, आवाज़ देना लंच बॉक्स भूल गए हो, पानी की बोतल उठा लो। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन करती हूँ, ये सब कुछ करती हूँ। कि अभी भी जैसे आज मुझे यहाँ से फ़ौरन जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मेरे बेटे का कल फर्स्ट डे है स्कूल का, तो नहीं, कल
मंडे है, ट्यूसडे नहीं सॉरी आज मंडे मंडे है, ट्यूसडे को उसने जाना है। और मैं उसको भी यही कह के आई थी कि आपकी जो जो स्कूल की चीज़ें रह गई वैसे तो मेरे साथ लेनी थी, लेकिन अब ले लेना और रात को उसको मैं खुद करके नहीं रखूंगी क्या सारा मतलब, क्यों कुछ। अब्बा का काम नहीं है स्कूल की चीजें वो ले दें पीछे से, वो भी आप इन्हें लेके नहीं वही देनी ना, होती है। बाप के साथ ले लेना, मगर उनको ये होता है कि मम्मा चले ना, मम्मा की चॉइस भी होनी चाहिए जरा। मम्मा कर देती हैं कि अगर उनको ये पेन लेना है तो यही पेन लेना है, ये बैग लेना है तो यही बैग लेना है, ओके। मैं उनको बता देती हूँ, उनको समझ आती है कि वली आपके लिहाज से सही नहीं है, देखो ये कलर नहीं अच्छा, समझ जाता है, समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो अपनी जिद है। सही। फिर मैं कहती हूँ अच्छा ओके ठीक है, बड़े हो रहे हैं, इनको इनकी भी थोड़ी सी लिमिट्स, मतलब इनको थोड़ी करनी आज़ादी दी चाहिए। जाए। सही। हेयर स्टाइलिंग आपके सामने, एक एक करके वो बालों के लिट उठाते हैं और उसको टोंग के साथ कर्ल करते चले जा रहे हैं। जब तक ये बाल कर्ल हो रहे हैं हम एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इन कर्ल्स को फिर आपने कैसे सेट करना है हमारे आज के हेयर स्टाइल के लिए। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबको खैर जनाब, आज हम मिल रहे हैं इरम अख्तर से, द गॉर्जियस, और उसके साथ साथ हम आपको एक ज़बरदस्त हेयर स्टाइल भी बता रहे हैं, सायरा और बुशरा, जो कि इस वक्त हमतन मसरूफ़ हैं आपके सामने। पहले इन्होंने बालों को, मैंने कहा भी आप क्या करना है, कि नहीं अब सेट करना है, तो मैंने कहा पहले अपसेट करके अब सेट करने ला रही हैं। सो कर्ल्स इन्होंने किए और आप देख रही हैं वो कितनी महारत के साथ उन कर्ल्स को घुमा घुमा कर फिर बालों को उठाकर उनको एक शेप दिए जा रही हैं, हल्का सा जड़ में बैक कॉम करती हैं, और सायरा जो है फिर उस लट को थोड़ा सा घुमाती हैं, इसको नीट किया, नीट करने के बाद जो एंड है उसको पकड़ के उसी कर्ल को थोड़ा कर्ल करके पीछे की तरफ उसको सेट कर दिया। अच्छा, कोई खास फेस टाइप होगी जिस पे ये सूट करेगा ये वाला हेयर स्टाइल? आजकल ज़्यादा मैसी लुक हैं तो ज़्यादातर राउंड फेस जो है वो बहुत ज़्यादा आप ब्रॉड नहीं उनका बना सकते हैं। राउंड फेस के लिए आपको ये होता है कि मतलब आपने हल्का सा बैक कॉमिंग किया, हम बना लिया, या साइड ट्विस्टर बना के उसको साइड पे आप कर्ल्स मैसी लुक दे सकते हैं। यानी छोटा मुंह हो, अगर पतला फेस हो तो फिर ये वाला आप स्टाइल इजीली बन जी बिल्कुल ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही। सो इस तरह से उठा उठा कर बालों को सेट करती जा रही हैं, और जैसे ही वो सेट हो रहे हैं तो एक शेप उनकी आती जा रही है। अच्छा, अगर ये ऐसे ही करना था तो फिर इन्हें टोंग करने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि टोंग से टोंग ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, फिनिश अच्छी आ जाती है। सो जनाब आपको करना ही पड़ेगा। सो ये घुमाया उसको एंड से और उसको पिन अप कर दिया, और पिन अप भी वो ऐसे कर रही है कि हल्का सा उसका कर्ल जो है वो एंड पे वाजे रहता है। ये जब आप उस एंगल से उसको देखेंगे कैमरे से तो फिर आपको नजर आएगा कि जो बना रही हैं उसमें क्या स्टाइल आ रहा है। और उसके बाद फ्रंट पे जो बाल है उन्हें आप ऐसे वैसे खुला भी छोड़ सकते हैं, जी बिल्कुल। और अगर आप चाहें तो जैसे इन्होंने उसको एक हाथों के साथ ही एक शेप दे रही हैं, सो आप इस तरह हाथों के साथ उन्हें शेप अप कर सकते हैं। सही है। अच्छा, वैसे अल्लाह ताला मगफिरत करे, मुझे ज़िले हुमा याद आ रही हैं। उमूमन उनके स्टाइल इस तरह के ज़रा पफी है ना, आजकल थोड़े से काफी ये उठा trend कर- है, आजकल बहुत दोबारा ज्यादा ये ये trend आ ट्रेंड गया दोबारा ना? से आ गया। दोबारा से आ गया। जी बिल्कुल। दोबारा ये से अब आ वो गया। पहले जो होता था लाइट से आपने बैक कॉमिंग की और नीचे आपने आउटवर्ड्स कर लिया, इनवर्ड्स कर लिया, लेकिन आजकल जो है वो दोबारा से जो पुराने आप लोगों के हेयर स्टाइल्स होते थे हैवी बैक कॉमिंग के साथ, और यानी आपने हमारे सर पे बाल रहने नहीं देने। अच्छा, तो ये अब दोबारा से ये सारे स्टाइल जो हैं ये बैक इन फैशन। सो आप कहीं जा रही हैं, किसी जगह पे आपने तैयार होना है, आप घर में भी खुद ये ट्राई कर सकती हैं। अगर आप 2-3-4 दफ़ा ट्राई करके अपना हाथ इस पे सेट कर लें, क्योंकि टोंग के साथ अपने बालों को हल्का हल्का करके बाकी आपने एक्चुअली अपने हाथ से ही सेटिंग करनी है। और इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल इसलिए नहीं हो सकता है ना सायरा बुशरा, कि इसमें जो कुछ भी कर लें वो स्टाइल बन जाएगा। ये आप खुद ही तो कह रहे हो मैसी सा थोड़ा अंडू टाइप का जी, जो बिल्कुल। चीज़ है वो चल रही है। ठीक। उसमें आप बन भी बना सकती हैं, ओपन रखने Side के लिए bun आप बन साइड बन सकते बना हैं। लें और फ्लिक के साथ इजीली आप उसको बना मैनेज कर सकते हैं। ठीक। और जैसे मैंने इसमें डायमंडीज फिर लगाई हुई हैं, आप चाहें तो आप वो भी भी इस लगा तरह की सकते हैं। चीज़ें हाँ, बिल्कुल। ऐड आप कर इसमें सकते फ्रेश हैं, फ्लावर्स के साथ ड्राई फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स वगैरह आप इसको इजीली इस पे भी आप यूज़ कर सकते Add हैं, वो कर भी सकते बहुत हैं। अच्छा लुक देते हैं। बिल्कुल ठीक। सो ये हमारा एक स्टाइल जो है ये डन। थैंक यू सो मच। आपने देखा बहुत फटाफट करके हमने इसको बना लिया। अब हम आपको एक मेकअप भी बताएंगे कि किस तरह से आपने मेकअप जो है वो करना है। अच्छा इरम, शुरू से ही आप ग्रूम थी? क्योंकि मैंने तो जब आपको पहले दिन से देखा तो यू वर लाइक दिस, या सीखा वक्त के साथ के मेकअप कैसे करना है, बाल कैसे बनाने हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं?
नहीं, ये शुरू से ही है। शुरू से ही था शुरू ना? से ही है। तो कब से मतलब कब शुरू से ये मॉडल मेरे- थी आप? नहीं, मैं कब से मॉडल नहीं थी, शुरू से हमारी पूरी फैमिली में ऐसा है। अच्छा। मतलब मेरी बहनें भी और हम भी यही चाहते हैं कि जहाँ पे भी जाएं उस गैदरिंग के लिहाज से हो वही सारा, क्योंकि हमारी अम्मी ने हमें इतना अच्छा पहनना ओढ़ना सिखाया करवाया कि वो आज तक हमारे साथ ही है कि वही चीज़ के अच्छा होना चाहिए। आप बहुत ऐसा लकी हैं। हाँ। जब बंधन हिट हुआ और बंधन बहुत बड़ी सक्सेस थी, और बंधन जब मैंने किया तो घर वालों को कोई इतना अंदाजा, क्योंकि वर्किंग आवर्स ऐसे नहीं थे, आप जाते थे 2-3 घंटे के लिए, आपने काम किया और वापस आ गए। टेलीविजन में तो मैं काम करी थी इरम, तो घर वालों को पता नहीं चला कि ड्रामा क्या होगा। जब प्ले ऑन एयर आया तो इट वाज बूम। मैं कराची में थी और मेरा फर्स्ट प्रॉफ हो रहा था मेडिकल कॉलेज का वो टेस्ट, और मैंने वार्डन अपनी से कह के स्पेशल परमिशन लेके हमने रात को 8 बजे मैंने अपनी क्लास पर कहा वो एक प्ले है वो देखना, ऐसे करके प्ले देखा कि वो क्या होता है। अच्छा, उसके बाद बाय 3rd एपिसोड इट वाज हिट, और मैं प्रॉफ पेपर दे रही थी। सो प्रॉफ में ही मुझे लोगों ने रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया, ये वो प्ले। अच्छा इरम, और जब मैं वापस आई घर छुट्टियों पे, मेरे अब्बा वाज ऑल आउट। तो उन्होंने मैंने डॉक्टर के पास जाना था। अब मेरे पे इतनी पाबंदी लग गई कि मेरे घर से निकलने पे भी पाबंदी थी कि ये अकेली नहीं जाएगी अब कहीं, क्योंकि ये जाएगी तो कुछ ना कुछ करेगी। तो उन्होंने कहा, मेरे दांत में दर्द था, तो उन्हें यकीन ही ना आया कि इसके दांत में दर्द है। जब उन्हें यकीन आया कि दर्द है तो उन्होंने कहा अच्छा लेके चलते हैं। वो लेके गए वहाँ पे, और हम लोग गाड़ी से उतरे तो 2 लड़के जल्दी से भागते हुए आए, ऑटोग्राफ। मेरे अब्बा के लिए तो ये ऐसे था जैसे किसी ने उनको समझ ना आए कि वो करें क्या। उन्होंने मेरी अम्मी को फटाफट इसे गाड़ी में बिठाओ और आज के बाद इसे बाहर नहीं निकालना इस तरह से। सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जिससे आप गुजरते हैं बाज़ अगर फैमिली हाँ, मेरे नहीं उस मतलब तरह। मुझे भी शादी से पहले जब ऑफर हुई थी मुझे, तो मैंने नहीं किया था। मतलब किसी ड्रामे में कोई बहन का करेक्टर करना था, आई थिंक इसी तरह का, और जिन्होंने किया था वो बहुत खैर तो वो नहीं किया था, लेकिन शादी के बाद फिर कर So, लिया। हम कह और सकते हैं कि थैंक्स टू आपके मियाँ जी। हाँ, और उन्होंने permission दी। अम्मी ने भी यही कहा कि जब मियाँ साथ है और सारा कुछ, मतलब फैमिली ने कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन या कोई बात नहीं की। सही। उन्होंने कहा ठीक है, अब समझदार पेरेंट्स है ना, उन्होंने ये कहा कि अब मियाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब अच्छे बुरे का वो जिम्मेदार है। हमारी जहाँ तक थी हमने कोशिश किया, नहीं बिल्कुल। हुआ सही है। अब वही बात है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट रखते हुए अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट रखने के लिए मुझे अपनी लिमिट्स देखनी पड़ती हैं, अपने काम में देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, इवन अपनी गैदरिंग अपनी फ्रेंड्स में देखना पड़ता है, सब कुछ सही। देख के करना पड़ता है, यानी कि ठीक, जो जाहिर है एक औरत को करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी होती है। कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल इरम आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अब ये हर फेस पे जरा डिफरेंट आएगा। मैंने भी यही बनाया हुआ है, लेकिन मुझ पे ये थोड़ा सा इतना पूफ्ड अप नहीं है, तो फर्क लग रहा है। उनके फेस पे बिल्कुल फर्क लग रहा है। सो आप अपने स्टाइल को इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। ब्यूटीफुल। अच्छा जी, ब्रेक के लिए रुकूंगी मैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हम आपको मेकअप भी बताएंगे। आयशा फ्रॉम रॉयली सैलून हमें बताएंगी कि किस तरह से मेकअप करना है, और इस तरह से फेस शेप हो तो क्या करना होता है, डूज एंड डोंट्स मेकअप के क्या होंगे। सो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सबब खैर जनाब। इरम अख्तर आज मेरी मेहमान हैं, उनसे गपशप और मुलाकात आप देख रहे हैं, और रॉयली सैलून से आयशा इस वक्त मेकअप शुरू कर चुकी हैं। हेयर स्टाइल हमने आपको बताया, और मेकअप में भी आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट वी आर अप्लाइंग बेस। सबसे पहले हमने लिक्विड बेस, जो कि आजकल अवेलेबल है, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हैं। आयशा, बेस शुड बी 1 टोन लाइटर देन योर स्किन टोन, और डार्कर, और सेम टोन? Base now today we apply same tone Same because she has dark circle and this uneven tone. Yeah. Okay. So we make same tone, but we put a little bit orange powder to correct this color. ऑरेंज पाउडर? Yeah. सो वो कह रही है कि ऑरेंज पाउडर कौन सा होता है? कैन आई सी योर ऑरेंज पाउडर? या वेयर इट इज? ओके। सो ये आम एक कॉम्पैक्ट जो है, इसके साथ वो कह रही है कि हमने बेस अप्लाई की, और ये इसी तरह से आपको मिल जाएंगे ये कॉम्पैक्ट्स जो हैं मुख्तलिफ जगहों से। आप इनको लेकर, तो फेस की अगर आपकी अनइवन टोन है, यानी फ़र्क रंगतें हैं, किसी जगह से कुछ है किसी जगह से कुछ है, तो फिर आप अपने स्किन टोन के मुताबिक ही अप्लाई करें बेस हल्की सी, और उसके बाद फिर आपने जो उसे करेक्शन करनी है वो इस ऑरेंज। इसको ऑरेंज क्यों कह रही हैं आप? वाई आर यू कॉलिंग दिस ऑरेंज?
Is this has orange tone? Yeah, orange color. This has orange orange color color. can correct this dark circle. Okay, so is this some particular number which has orange color, or any number will have this orange tone? In this brand 05. 05. Yeah. So ये 05 नंबर है इसका, इस ब्रांड का, जो कि हनी बेज कलर है, जिससे कि ये फेदर फिनिश का, जिसको ये कह रही है इसमें ऑरेंज टोन है। और अगर आपकी 2 टोन्स हैं तो ये नंबर जो है ये कलर को और मेकअप को परफेक्ट एक टोन देने के लिए फेस पे बहुत अच्छा है। सो आप ये नंबर लेके अपने लिए रख सकती हैं अगर आपके फेस पे भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। सो उसके बाद उन्होंने आपके सामने अप्लाई करना शुरू किया, वह है अपना लूज पाउडर कह लें या फिर कॉम्पैक्ट के साथ वो अप्लाई कर रही हैं उसको, ताकि फेस के ऊपर एक पूरा सा एक फिनिश लुक जो है वो आ जाए। ओके, अच्छा जी। सो इरम, कितना आप बगैर मेकअप के भी निकल सकती हैं किसी जगह पे, मार्केट में, बाजार में, और कितना मैं हम बगैर घर आए makeup के ही होती अचानक? हूँ। मैं मेकअप नहीं करती हूँ कहीं आमरी में। हाँ, लिप कलर लगा लिया हल्का सा, अदरवाइज या Cooking कभी में- चेंज होता है मूड तो वो हल्का हल्का सा ग्लॉसी सा कर लिया, शिमर सा जरा सा, वो डिपेंड करता है कि हाँ आज जरा मूड है और ये है तो इस तरह से, अच्छा। वरना अदरवाइज नॉर्मल रहती हूँ। कुकिंग कितनी चलती है घर में, खाना पका के कितना घर वालों को पैम्पर करती हो आप? हाँ, जब उन्होंने कोई ख़ास चीज़ खानी होती है, कोई डिमांड होती है तो ज़रूर मैं करती हूँ, या वैसे भी उठ के कभी मूड हो तो कर लेती हूँ, या ये होता है कि आज अगर इस तरह बना है, नहीं आज इस तरह होना चाहिए, थोड़ा बहुत वो आइडिया दे देती हूँ। बताती मैं हूँ कि बनना कैसे, इवन नमक मिर्च मसाला सारा कुछ, जो भी चीज़ें जिस तरह जिसमें भी पड़नी होती हैं वो बताती मैं हूँ, करवाती मैं हूँ सारा। अगर मैं घर पे हूँ और ना भी हूँ तो शूट पे अक्सर कॉल आ रही होती है, बाजी उसकी रेसिपी बता दें क्या थी। अच्छा बेटा, यहाँ पे भी उस वक्त मुझे बड़ी कोफ्त होती है, क्योंकि मैं काम पे काम, मतलब बस सिर्फ काम होना चाहिए और कुछ नहीं। तो वो जब उसकी आती है फिर मैं कहती हूँ हाँ बेटा अब मैं सबके सामने तुम्हें बताती हूँ कि क्या क्या डालना है, ये डालो ये डालो ये डालो। तो ये होता है, मेरी मतलब मर्जी होती है कि आज अब नमक कम होना चाहिए, अब ज़रा मिर्चें कम होनी चाहिए, गर्मियाँ हैं, ज़रा गर्म मसाला कम होना चाहिए, ये चीज़ खाना मतलब पता चलता लेकिन है। आप खुद खड़े होकर करती नहीं उस तरह से, जो मैंडेटरी होता कभी है कभी कि करती आपने वो हूँ करना पूरी कभी- प्रॉपर, जब मैं कुकिंग करती हूँ तो फिर वो चीज़ डिश में तो वो बनाती जो हूँ। गाना है रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, आज तक याद है, किसको याद है, क्यों याद है? नहीं तो जब ये सूरत हाल होती है तो फिर आप कैसे मनाते अच्छा, ये सूरत हाल होती है। मनाती भी हो कि आप कहती हो ठीक है खैर है? नहीं नहीं, मनाती हूँ, क्यों नहीं नाराज़ होते हैं और खुद ही मान जाते हैं एक दूसरे से, कोई कुछ करना नहीं पड़ता है, बस आते हैं, अच्छा गलती हुई है एक्सेप्ट कर लिया, जब मूड ज़्यादा ख़राब है तो 2-3 दफ़ा ना की, और उसके बाद फिर ठीक है रूटीन पे आ गए उसी तरह। ये नहीं, ख़ास कोई चीज़ नहीं है। हाँ, या हस्बैंड कोई मूवी ले आएंगे या कुछ इस तरह का, या मैं क्या करूँगी। कोई गिफ्ट देते हैं आपको? कितना याद रखते हैं कि आज तुम्हारी सालगिरह है और आज तुम्हारी बहुत याद रखते हैं। anniversary? अच्छा, हम सब मतलब एक दूसरे की ये चीज़ें याद रखते हैं। हाँ, मुझे 2 चीज़ें जो भूलने लगी हैं सच में, वो ये थी, एक जो कि मुझे रात को हस्बैंड ने विश किया, मेरी आज वो है एंगेजमेंट एनिवर्सरी है, मतलब ये तक याद था उनको। एंगेजमेंट एनिवर्सरी भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती, स्टार्ट तो वही होता है ना, एक स्टैम्प तो वही होती है। वेरी गुड यार। हम मतलब यहाँ से स्टार्ट होते हैं, अगर हमारी उससे पहले डेट इसलिए पंजाबी में एक कहावत है, कुछ रोड मावा नू तो कुछ मित्रा नू। मतलब है कि लोगों की एनिवर्सरी नहीं याद रहती, आप एंगेजमेंट एनिवर्सरी की बात करें। मैं यही कह रही थी कि एक ये चीज़ मुझे थोड़ा सा मंथ का प्रॉब्लम हो जाता है कि क्योंकि 2 चीज़ें 7/7 को हैं एक साथ, बेटे की और एनिवर्सरी, तो उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, वरना नहीं। सही, तो वो सिर्फ याद दिलाया या फिर कोई गिफ्ट शिफ्ट भी मिला? मैं तो यहाँ पे हूँ ना। सही, तो मैंने मैसेज किया था, अच्छा ठीक है फिर मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। तो बस लेट्स सी, देखें क्या होता है। जो पैसे आप अपने लिए अर्न करती हो वो उसको कैसे स्पेंड करती हो? उसके लिए क्या करना होता है, क्या चीज़ें आपने प्लान करती हैं, कैसे करती हैं? जो मैं मतलब सारा फैमिली के साथ ही, बच्चों के लिए, अपने लिए। वैसे तो हमारी अर्निंग फ्रेंकली क्या होती क्या है, हमारे मीडिया में जो अर्निंग होती है वो आजकल पाकिस्तान के लिहाज से क्या है, क्या है अर्निंग, मतलब एक सही एक मीडियोकर बंदे की एक क्या अर्निंग हो सकती है आज के दौर में। उसके लिहाज से नहीं, मगर ठीक है, उसके लिहाज से एक्सपेंस भी वही है, बच्चों की स्कूलिंग फीस, ड्रेसिंग, सारा कुछ आपका, एक एक चीज़ आपकी, फूड आपका, आप जिस सेटअप में रह रहे हैं, स्टेटस है आपका जो उसको लिहाज से चल रहा है, हाँ, उस लिहाज को मेंटेन रखते हुए ये है कि
अपने ऊपर या अपने ड्रामे के लिए हाथ से सारा करती हूँ, या बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर देती हूँ, मतलब बच्चों के लिए कोई चीज़ लेनी हो या इस तरह ये चीज़ें चलती हैं, या फिर कभी कोई कहीं का ट्रिप लग जाए, इस तरह हो जाता है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब खातून कमाती है तो मियाँ रिलैक्स हो जाता है वुमन, वो कहता है यार तुम खर्चो ना, तुम किसके लिए काम कर रही हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है अपने, वो अपनी जिम्मेदारियों से बैक ऑफ करना शुरू कर देता है, वो कहता है मैं नहीं। बस ठीक है काम कर रही है, अच्छा है। बहुत सी जगहों पे यही है, बल्कि अब तो यही हो रहा है, अगर औरत जहाँ काम कर रही है मर्द इजी हो जाता है। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है अख्तर बिलग्रामी, वो इस किस्म का बंदा है ही नहीं। वो अगर उनका बस चले, ये मेरा शौक ना हो, तो वो कहें कि मिम्मा तू घर पे रह, नहीं ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो यही कहते हैं कि जब तुम्हारा शौक पूरा हो जाए तुम प्लीज़ घर में ही रहना। उन लोगों को मैं, बल्कि मेरे पूरे मुझे मिस करते हैं जब मैं नहीं होती हूँ, तो अख्तर को पहले से डिप्रेशन होना शुरू हो जाती है कि तुम जा रही हो, मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, मैं तो बोर होता रहूँगा यहाँ पे, मेरी तो और कोई वो है भी नहीं। मतलब ऐसा है, मेरी तो और कोई वो है भी मतलब मेरा तो कोई और एक्टिविटी नहीं है, मजा आएगा, मेरी तो वो कोई और सॉरी एक्टिविटी नहीं है। यानी आपने कि जुमला बहुत एहतियात से बोलना होता है ना, मेरी तो और कोई वो है भी नहीं, तुम जा रही हो, मैं क्या करूं? हाँ, दूसरी कोई भी नहीं है, सही बात है। अच्छा वैसे अगर कभी खुदा ना खास्ता पता चले कि ऐसा कोई सीन है तो फिर तो पूरी दुनिया जानती है मुझ जैसी डाडी बंदी कोई नहीं है। हाँ नहीं मतलब होगा क्या, डाडी तो चलो आप होगी, लेकिन देन क्या करोगी? पहले तो सामने वाली को मार दूंगी, उसका क्या कसूर है? उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन औरत है वो कैसे कर सकती है। दूसरा, फिर आऊंगी अपने मियाँ पे, अगर तो कसूर इधर होगा तो कहूंगी जा। अगर होगा क्या मतलब है? देखिए वो एक और पंजाबी की कहावत है, कुकड़ी अपनी पैड़ी जड़ी पराए कर अंडे देवे। मैं मतलब अपना बंदा बुरा है जो कि दूसरे की तरफ जा रहा है, दूसरे की क्या अपना कसूर है? सिक्का खोटा ये कह सकते हैं, लेकिन आजकल की जो दुनिया हो रही है ना, जो चल रहा है हमारे उसमें, हाँ अख्तर अगर मेरे साथ सिंसियर हैं तो वो कभी भी ऐसा सोचेंगे नहीं। लेकिन आजकल जो चल रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, सीधे साधे बंदे को भी ट्रैक पे लाना आजकल ये काम है औरत का हमारे माशरे की, जो कि मैं वही कहती हूँ अगर वो सही हो जाए तो हम सब सही हैं, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अदरवाइज छोड़ दूंगी, मारूंगी तो नहीं। किसको छोड़ दूंगी? हस्बैंड को। अच्छा और क्या यही करूंगी अगर उधर आती हूँ तो। हाँ या फिर इतने गुस्से में हुई तो उड़ा भी दूंगी। किसको? खुद को उसको? इतनी पागल नहीं हूँ। खुद को उड़ाने की नहीं, अपने आप को ही नुकसान दूंगी। मैं बेसिकली जो है हम लोग अपने आप को नुकसान दे सकते हैं, दूसरों को नहीं दे सकते हैं। नहीं, अपने आप को नुकसान देना भी बाजू का दूसरों को नुकसान देना होता है। खुद को भी आदमी इसीलिए हर्ट करता है क्योंकि उसे पता होता है कि इस तरह हर्ट करके मैं दूसरों को हर्ट कर सकता हूँ। दूसरा हर्ट होता है आपके तकलीफ में होने से। मुझे नहीं लगता आज का दौर ऐसा है। हाँ, अपनी फैमिली से हट के आप अगर ये चीज हमारे शोबिस के लिहाज से डिस्कस करना चाहें तो मैं जो हूँ बेसिकली, तो आप अपने आप को तकलीफ जो देते हैं ना कि ऑन सेट आपके साथ जो चीजें हो रही होती हैं और आप उसको अपने ऊपर सहते रहते हैं, सामने प्रोडक्शंस पे नहीं निकालते और सारी चीज किसी इस पे नहीं निकालते, तो उसमें फिर आपको ये होता है कि आप अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे होते हैं, वो जुल्म कर रहे होते हैं। हाँ। आपको कर देनी चाहिए। जो समटाइम्स सब एक्टर्स कर रहे होते हैं, जो कुछ एक्टर्स ऐसे करते हैं, वो बहुत हद तक सही कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें टैलेंट प्रोडक्शन से ये जो मिल रहा होता है ना रिटर्न में, वो सही नहीं होता हमारे साथ। ठीक। हम एक सॉरी जी, हम इस तरफ आते। मेकअप खासी हद तक हमने देखा, आईब्रोज उन्होंने नीट कर ली और आईब्रोज को एक शेप दे ली, एक बड़ा ग्लिटरी सा उन्होंने सिंपल सा कलर अप्लाई किया है और उसके ऊपर लैशेस जो हैं वो अप्लाई की जा रही हैं। और उससे पहले उन्होंने एक ज़रा डार्कर टोन जो है उसके साथ नीचे अप्लाई किया था और उसको हल्का सा स्मज कर लिया था और उसके ऊपर फिर ये हाइलाइटर शेड जो है उसके साथ उन्होंने शेड दिया और अब ये आईब्रोज को नीट कर रही हैं साथ साथ। और इसके बाद अब आँख को ऊपर लाइनर और काजल लगाने का सिलसिला होगा, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सब बखैर। आज इरम अख्तर से मुलाकात के साथ साथ रॉयली सैलून से आयशा जो है वो हमें एक मेकअप भी बता रही हैं और मेकअप में हमने एक आंख को कंप्लीट किया है, दूसरी जो है वो अभी रहती है, बल्कि उसका भी कंप्लीट नहीं किया, इसका भी मैंने रोक दिया था ताकि हम देख सकें कि हो क्या क्या रहा है। सो नाउ व्हाट, अब क्या होगा आयशा? Eyebrow. आईब्रो। Yeah. सो Eyebrow shape before.
short from here and then very thin from here. So now we all correct. Now shape is ready. We just need to fill in the color. Okay, so she is just filling and shaping the eyebrow. Eyebrows को एक shape दे रही है ताकि वो आँख के हिसाब से ज़रा perfect हो जाए. बाकी are you done with eyes? Eyes half done. हाफ डन. ओके, ये उसी डार्कर एक केक को पानी के साथ अप्लाई करते हैं, जिसको अपने इस ब्रश पे अच्छी तरह से हाथ के ऊपर स्मज करके आपके सामने लगा रही हैं और इसे आईब्रो को नीट कर रही हैं. ये हाउ बेटर दिस इज देन एज कंपेयर टू पेंसिल्स, eyebrow pencils? Pencil, if you don't know how to control, sometimes give you darker shade. Okay. But this one, we just need to put, on the hair, Okay. eyebrow hair. Right. So it's not touch the skin, so color is very natural. ओके, ये कह रही हैं कि चूंकि ब्रश के साथ हम स्किन पे नहीं जाते, हम सिर्फ बालों को कलर कर रहे होते हैं, इसलिए इससे बहुत नेचुरल सा लुक आता है. सो आप भी अगर इस तरह से इसे अप्लाई करें तो आप भी ये नेचुरल लुक एंजॉय कर सकते हैं. सो हमने आँखों को कॉर्नर्स जो हैं उनको थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं. ब्लैक शेड के साथ हमने आँख के जो कॉर्नर हैं उनको हल्का सा डार्कर शेड के साथ ब्लेंड किया हुआ है. और अब हम एक लाइनर आराम के साथ नीटली अप्लाई कर रहे हैं. लाइनर के अप्लाई होने से आँख ज़रा एनहेंस हो जाती है. अगर आपको लगता है कि बगैर लाइनर के भी अच्छा लगता है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं. हाउ मच दिस ग्लिटरी शेड इज़ इन नाउ डेज? Is this glossy and glittery makeup in Very fashion? in. Nowadays, very in. Nowadays very in. For any function, if you're going for some formal event. Yeah, party and bridal, they all ask the gloss finishing. राइट. सो अगर पार्टी में और ब्राइडल उसमें ग्लॉस जो आजकल है वो ज़रा अच्छा लगता है. रात का कोई इवेंट हो और आपने किसी ऐसी तकरीब में जाना हो तो इस तरह के शेड्स जो हैं ये अच्छे लगेंगे. कैन आई सी द शेड विच यू हैव अप्लाइड, दिस ग्लॉसी शेड, Okay. ग्लिटरी शेड? ये नीचे एक न्यूट्रल टोन शेड अप्लाई करके उसके बाद इन्होंने ये सिर्फ एक ग्लॉस ऊपर से ऐड किए, जिसके साथ ही इतना ज़बरदस्त सा ग्लिटर जो है ये आपको मिल रहा है. ये आप कोई भी नीचे न्यूट्रल टोन की शेड अप्लाई करके उसके ऊपर ग्लिटर ऐड कर सकते हैं. जैसे कि ये ग्लिटर है, ये मेरे हाथ पे भी थोड़ा सा लग गया है तो यहाँ पर भी ये आपको ग्लिटर करता हुआ दिखाई दे रहा होगा. सो ये बहुत ज़बरदस्त सा ग्लिटर, और ये इट डज नॉट गोज ऑफ वेरी इजीली, राइट? है ना? Difficult. इट स्टेज. It's still. सो हमने इस तरह से आराम से लाइनर अप्लाई करना है एंड देन वी विल अप्लाई लिपस्टिक. सो हाउ टू अप्लाई ब्लश ऑन एंड हाउ टू डिसाइड कि कौन सा ब्लश ऑन, विच शेप विल सूट ऑन दिस पर्टिकुलर फेस? आयशा, हाउ यू डिसाइड अबाउट ब्लश ऑन? Now I will apply. और आपने अगर इसमें जब ये लाइनर अप्लाई करी थी एक चीज़ नोट की, उन्होंने बहुत आँख की लाइन के साथ साथ रख के लाइनर अप्लाई किया है, यानी आँख कोने से उसको उठाया नहीं है. आजकल ये स्ट्रेट लाइन जो लाइनर है ये इन है, जिसमें आँख को यहाँ से इस जगह से ऊपर नहीं लाइनर को लेके जाते बल्कि सीधा आँख की सीध में लेकर आते हैं. जी. Blush on because she, this part is not slim, right? So you can ask her smile. So then all this part, highest out. part, ठीक yes. है. So we apply on top of this. सही. Yeah. अगर आपकी भरी हुई गालें हैं तो फिर आप हल्की सी स्माइल के साथ आपको एक लाइन मिल जाएगी कि आपकी गाल जो है वो कहाँ से आपने उस पर अप्लाई And करना the है. color from lighter to darker. Light लाइटर from फ्रॉम here. नोज. Yeah, lighter from here. Yeah, and then goes darker and then more darker. सही. Yeah, और blending. ठीक है. सो उन्होंने कहा कि नाक के करीब जो है ब्लश ऑन हल्का होना चाहिए और फिर जैसे जैसे आप कानों की तरफ चलते जाएं तो उसे थोड़ा गहरा करते चले जाएं. इस तरह से आपको हल्के से गहरे की तरफ अपने गालों पे अप्लाई करना है, रुखसारों पे आपने ब्लश ऑन ऐड करना है. सही. और उसके बाद अब क्या होगा? ना व्हाट नाउ? Now we need to complete this eye makeup. राइट. एंड Yeah. फॉर दैट यू आर अप्लाइंग काजल ऑन हर आईज. Kajal. ओके. Filler. आँखों के अंदर अब हम Yeah, काजल filler. अप्लाई कर रहे हैं और ऊपर वाली लिड को भी ये काजल के साथ कर रही हैं क्योंकि इससे आँख ज़्यादा एनहांस और ज़्यादा अच्छी उसमें काजल का इफेक्ट आता है. सो इस तरह से आप कोई भी पेंसिल जो कि काजल की मिलती है मार्केट में आपको अवेलेबल है जो आप इस्तेमाल करती हैं उसको यूज़ कर सकते हैं. और उसके साथ इसी तरह से ऊपर भी आपने करना है आँख के, और आँख के यानी नीचे वाली लिड जो है उसको भी करना है. और इसके बाद अब हम आँख के ऊपर मस्कारा अप्लाई करेंगे, है ना? Yeah. ओके. एंड आफ्टर दैट
Now we'll apply a lipstick. Which lipstick shades are in? Matte lipstick, glossy, lighter shades, darker, brighter. Which shades are in? It all depends on your dress and Okay. the daytime function or nighttime. सही. So फर्क इससे पड़ता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपने पहना हुआ क्या है और आपने किस तकरीब में जाना है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आजकल इन क्या है. वैसे which shades are more in? So you applied the kajal on lower lid, not liner. आप No थोड़ा ऊपर liner. देखेंगे, नो लाइनर. सो इन्होंने उसी लाइनर के काजल के साथ ही आंख के नीचे भी एक छोटी सी शेप जो है वो क्रिएट किया और उससे आंख जो है बड़ी एक अच्छी उसकी शेप आ गई है. अब हम अप्लाई करने लगे हैं मस्कारा एंड मस्कारा अप्लाई करने के बाद हमने अप्लाई करनी है लिपस्टिक और हमारी आज की जो लुक है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, डन हो जाएगी. और अब हमने जल्दी जल्दी आयशा करना है. कैन यू अप्लाई द लिपस्टिक Okay. सो दैट वी हैव अ फाइनल लुक. अच्छा इरम जी, अब आगे आने वाले आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हम देख सकेंगे? मतलब क्या क्या कुछ करती नजर आएंगी आप में? कौन कौन से? अभी तो मैं कर रही हूँ, 2 प्लेस कर रही हूँ जो चैनल का नाम ले सकते हैं, हम के लिए हैं. और एक वक्त में मैं 2 ही कर रही होती हूँ. जब वो कंप्लीट हो जाते हैं फिर मैं अगला कोई देखती हूँ कि वो और फिर किस चैनल पे आने मतलब जाता है किस वो किस्म नहीं. के प्रोजेक्ट्स आप कर रही किस हैं किस्म जिसमें के, आपके ज्यादा जो मेरे में सासू माँ टाइप के नेगेटिव रोल्स नजर आएंगे या थोड़ा रोने देने नहीं, वाले एक मसलों? तो जो मेरे फैंस को बहुत था कि इरम आजकल आप बहुत रुलाने वाले कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा हट के मैंने बड़ा ठहराव वाला किया है, बड़ा सॉफ्ट एक खातून का किया है. और एक है जिसमें मैं माँ बनी हुई हूँ और ज़रा पहले असल में- पॉजिटिव हूँ फिर थोड़ी सी नेगेटिव होती हूँ. असल जिंदगी में कैसी सास होंगी आप? मैं इंशाल्लाह 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 अल्लाह मियाँ अच्छी सास होंगी. चलिए अल्लाह करे. फ्रेंडली सास होंगी. फ्रेंडली. हाँ. ठीक, ज़बरदस्त. सो हम यहाँ पे लिपस्टिक जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और लिपस्टिक अप्लाई करने के साथ ही हमारी ये लुक जो है कंप्लीट हो जाएगी. आप इसे देख सकेंगे. आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का. इट वाज ऑलवेज वंडरफुल हैविंग यू, टॉकिंग टू यू. इट्स वेरी नाइस मीटिंग यू. मुझे भी बहुत आपके अच्छा तशरीफ़ लगा. लाने का बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे भी हम इजाज़त लेंगे इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो. मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल. फिर आपसे रखिएगा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त. और तो जाते जाते हमारी आज का जो मेकअप है उसकी फाइनल एंड फिनिश लुक जो है पूरे स्टाइल के साथ वो आप देख सकते हैं.